वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़। आज के लेक्चर में हम इनर या नेस्टेड क्लासेस को देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सी टाइप की नेस्टेड क्लासेस होती हैं और हम किस तरह से नेस्टेड क्लासेस को कोड कर सकते हैं इन जावा प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेस्टेड क्लास होती क्या है। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि आपके पास नेस्टेड क्लास एक ऐसी क्लास होगी जो कि एक दूसरी क्लास के अंदर डिफ़ाइन की जाएगी। आपको पता है कि जब भी आप कोई क्लास डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी एक बॉडी होती है और उस बॉडी के अंदर आप उस क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को लिखते हैं। अगर आप इस बॉडी के अंदर एक और क्लास डिक्लेयर कर देते हैं तो इस क्लास को हम कहेंगे दिस इज़ द नेस्टेड क्लास। तो आपके पास जो नेस्टेड क्लास है उसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक है इनर क्लास और एक है स्टैटिक नेस्टेड क्लास। स्टैटिक नेस्टेड क्लास ऐसी क्लास है जो कि एक इनर क्लास ही होती है लेकिन आप उसको स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, जबकि आपके पास जो इनर क्लास है उसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें नॉन स्टैटिक इनर क्लास है, एनोनिमस इनर क्लास है और लोकल इनर क्लास है। तो इनको हम बाई डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इनका कोड चेक करते हैं किस तरह से हम इन क्लासेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम स्टैटिक क्लास इनर क्लासेस की बात करें तो ये एक ऐसी क्लास है विच इज़ एन इनर क्लास बट इट इज़ डिक्लेयर एट स्टैटिक टाइप। और इसी तरह से अगर आप नॉन स्टैटिक इनर क्लास की बात करें तो ये ऐसी क्लास है जो कि इनर क्लास होती है और इसको आप स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करते, नॉर्मल आप उसको क्लास को डिक्लेयर करते हैं, सो डैट विल बी नॉन स्टैटिक इनर क्लास। इसी तरह से लोकल इनर क्लास आपके पास एक ऐसी क्लास होती है जिसको आप एक मेथड के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, यानी आपने कोई भी मेथड लिखा हो उस मेथड के अंदर अगर आप एक क्लास को डिक्लेयर करेंगे तो डैट क्लास विल बी कॉल्ड एन इनर क्लास। ऐसे एक मेथड है और उसके अंदर आप यहाँ पे एक क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो इस क्लास को हम इनर क्लास कहेंगे। और इस इनर क्लास का जो लोकल इनर क्लास जो है इसका जो स्कोप है वो इस मेथड तक है। इस मेथड से जैसे ही बाहर आप कंपाइलर जाएगा तो इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा, सो इट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द मेथड। और अगर आपने इसके मेंबर्स को एक्सेस करना है तो ज़ाहिर है आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस लोकल इनर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे और ये भी इस मेथड के अंदर ही होगा। और लास्ट जो है डैट इज़ एनोनिमस क्लास। एनोनिमस क्लास बेसिकली एक ऐसी स्पेशल क्लास होती है जिसको आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसी वक्त आप एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं और वो क्लास बेसिकली एक मेथड ओवरराइडिंग के लिए होती है। रन टाइम पे अगर आपने कोई मेथड की फंक्शनैलिटी चेंज करनी है तो आप वहाँ पे एनोनिमस इनर क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और साथ साथ इनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनर क्लास को देखते हैं और उसके बाद हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास को देखेंगे। तो चलें अब हम कोड को ज़रा देखते हैं कि कोड इसका किस तरह से लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, ये आप देखिए। तो हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है आउटर क्लास। सो ये आपके पास जैसे आप सिंपल एक क्लास को डिक्लेयर करते हैं उस तरह से एक क्लास बनाई गई है। लेट्स क्रिएट सम एट्रीब्यूट ऑफ दिस क्लास, लेट्स से वी कॉल इट एज। सो एज इसका एक एट्रीब्यूट है और इसका हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इस एज के सेटर्स एंड गेटर्स बनाते हैं। लेट्स जनरेट सेटर एंड गेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक गेट एज और एक सेट एज का मेथड आ जाएगा, जैसे आप सिंपल एक क्लास क्रिएट करते हैं। अब ये जो आउटर क्लास है इसका स्कोप यहाँ तक है। जैसे ही मैं इस आउटर क्लास के अंदर यहाँ पे एक और क्लास डिक्लेयर करूँगा, लेट्स कॉल इट इनर क्लास, ये आपके पास एक ऐसी क्लास होगी जो कि इनर क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब इस क्लास के अंदर आप कोई भी जिस तरह से आप सिंपल क्लास के अंदर एट्रीब्यूट डिक्लेयर करते हैं, सिंपल क्लास के अंदर आप
मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, तो इस इनर क्लास के अंदर भी आप डिफरेंट टाइप के मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट एक इसका मेथड बनाते हैं, लेट्स कॉल इट पब्लिक वाइड शो। जस्ट एक डमी मेथड है और इसके अंदर हम कोई भी एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं। लेट्स कॉल इट आई एम शो ऑफ इनर क्लास। तो ये हमने एक इनर क्लास बना दी। और इसी तरह से हम यहाँ पे आउटर क्लास का भी एक शो का मेथड बना देते हैं। लेट्स क्रिएट पब्लिक वाइड शो एंड लेट्स प्रिंट आई एम शो ऑफ आउटर क्लास। तो ये जो मेथड है, इस तरह से हम एक इनर या नेस्टेड क्लास बना सकते हैं। यानी आपके पास एक आउटर क्लास है और उस आउटर क्लास की बॉडी के अंदर एक और क्लास डिफाइन की गई है जिसको हम कह रहे हैं इनर क्लास। तो आइए हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो चूंकि ये इनर क्लास है तो आप इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, आपको पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आप इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट्स create that object, let's call it out, and then we are going to create outer class object. Sorry, again outer class, let's call it out is equal to new outer class. Okay. और यहाँ पे हम let's set some value, set age, और लेट्स से हम यहाँ पे एज 67 सेलेक्ट करते हैं और साथ ही हम इसको आउट भी करते हैं। So we are not getting this out. Let's just copy from here and paste it here. Okay, so let's we call it ages plus and out dot get age, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। मे बी यस, हियर इट इज। सो एज इज 67। तो ये हमने एक सिंपल आउट क्लास बनाई है। अब इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट, हमें बताना पड़ेगा दैट देयर इज़ एन आउटर क्लास एंड inside that outer class there is an inner class. So outer class dot inner class, और इसका हमें नाम लिखना पड़ेगा। let's say we call it inc is equal to, और चूंकि ये inner class जो है वो outer class के अंदर बनी हुई है तो उसका मतलब ये है कि इस outer class के ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे। तो इस outer class का जो ऑब्जेक्ट है वो है out dot then new, लेट्स कॉल इट इनर क्लास। तो इस तरह से आपके पास एक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यानी जो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉट देन न्यू कीवर्ड एंड देन इनर क्लास नेम। और चलिए यहाँ पे हम इसका एक मेथड भी कॉल कर लेते हैं। इसका एक मेथड है शो, और अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। ओके, लेट्स रन इट अगेन। Okay, we have some error there. Okay, the object basically maybe we are getting error from this side. Let's create this again. Outer class dot inner class, and let's call this inc is equal to out dot new inner class. Let's control save and let's call show method.
और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू कैन से आई एम शो ऑफ इनर क्लास। आप देख सकते हैं कि इनर क्लास के अंदर जो शो का मेथड है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है, आई एम शो ऑफ इनर क्लास। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आउट को शो करेंगे तो जाहिर है ये आपके पास जो आउटर क्लास का शो है उसको एक्सेस कर रहा होगा। और देख सकते हैं आई एम शो ऑफ आउटर क्लास। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो इनर क्लास है ये आउटर क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक्सेस कर सकती है। जैसे हम यहाँ पे देखें एज है, क्योंकि प्राइवेट है तो इनर क्लास इस एज को एक्सेस कर सकती है। इसी तरह से इसके मेथड्स को भी एक्सेस कर सकती है, जो भी इसके साथ मेथड अटैच है। तो चलिए हम यहाँ पे इसके एज को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एज, और हम यहाँ पे कहते हैं कि एज इज़ इक्वल टू एज प्लस लेट्स से 20, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं एज इज़ प्लस एज। बेसिकली होगा क्या, अगर आप देखें तो हमने एक आउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है आउटर क्लास का, और उसके थ्रू हमने एज की वैल्यू सेट की है 67। अब आउटर क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसमें एज की वैल्यू 67 हो चुकी है। अब उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने एक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जैसे ही आप इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को शो के मेथड कॉल करेंगे तो चूंकि ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट इस आउट को यूज़ करते हुए बनाया गया है, तो जो भी आउट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनर ऑब्जेक्ट के पास भी आ जाएंगी। तो जैसे ही आप शो करेंगे तो ये 67 को पिक करेगा और साथ इसमें 20 ऐड कर देगा और आपके पास नई अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। लेट्स चेक इट। आप देख सकते हैं एज इज 87। इसी तरह से ये किसी भी आउटर क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकता है। यानी अगर आप यहाँ पे जस्ट गेट का मेथड कॉल करें आउटर क्लास का तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे आउटर क्लास को एक्सेस करें, लेट्स कॉल इट अगेन, वी आर गेटिंग एरर, सो जस्ट प्रिंट कॉपी इट हियर एंड पेस्ट इट। सो हम यहाँ पे जस्ट दोबारा प्रिंट कर लेते हैं एजेस, और इसको हम आउटर के थ्रू एक्सेस करते हैं आउट डॉट गेट एज। और इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो समझाने का मतलब है वो ये है कि आप जब इनर क्लास में होंगे तो आप आउटर क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आउटर क्लास के अंदर रहते हुए इनर क्लास के मेथड को एक्सेस करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ एक सूरत में पॉसिबल है, अगर आप आउटर क्लास में इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब आप इनर क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ सिंपल इनर क्लास। जो सेकेंड हमने डिस्कस किया था डेट वाज रिगार्डिंग नेस्टेड स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो ये भी बिल्कुल इनर क्लास की तरह से ही है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इसको स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। सॉरी, लेट्स अगेन, हम उसको कहते हैं स्टैटिक क्लास इनर क्लास। और यहाँ पे जैसे आप उसको स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो हम उसके सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम उसके जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं आउटर क्लास के उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे इनको एक्सेस नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट करते हैं दैट आई एम इनर क्लास। और अब हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। अब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्टली इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। लेट्स डू इट इन दिस वे। और अब हमें यहाँ पे न्यू आउटर क्लास डॉट
इनर क्लास। इस तरह से हमें और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे उसे कहते हैं इनर क्लास डॉट, इनर क्लास के साथ एक मेथड अटैच है डेट इज़ आई थिंक शो। और जाहिर है ये खुद प्रिंट कर रहा है तो हमें यहाँ पे इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट कहेंगे इन डॉट शो, क्योंकि हमें वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आई एम एन इनर क्लास। मतलब ये है कि जब आप किसी इनर क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो अब उसकी डिपेंडेंसी जो है वो आउटर क्लास में ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसके बाद इनर क्लास का, आप डायरेक्टली इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप किसी क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो जो आउटर क्लास है उसके सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही वो एक्सेस कर सकता है। लेट्स से हम यहाँ पे एक मेंबर डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक इंट लेट्स से एक्स वाई, और अब हम यहाँ पे इस पे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 56। देखिए यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, इसका मतलब है आप सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे। सो दिस इज़ अबाउट इनर एंड आउटर क्लासेस। इसमें दो क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं, वन इज़ इनर क्लास एंड सेकेंड इज़ स्टैटिक क्लास। तो एक्चुअली हमने डिस्कस किया नॉन स्टैटिक इनर क्लास एंड स्टैटिक इनर क्लास। अब आपके पास दो क्लासेस रह गई हैं, एनोनिमस एंड लोकल इनर क्लास। तो हम पहले इस लोकल इनर क्लास को डिस्कस करते हैं। जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि लोकल इनर क्लास एक ऐसी क्लास है जिसको आप एक मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं और इसको आप मेथड से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे हम एक इसी को हम फर्दर लेके चलते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए रिमूव करते हैं और हम यहाँ पे एक इनर लोकल क्लास बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ मेथड हेयर, लेट्स कॉल इट पब्लिक void टेस्ट मेथड, और इस टेस्ट मेथड के अंदर हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं। सो लेट्स कॉल इट क्लास लोकल इनर, और ये आपके पास लोकल इनर क्लास बन चुकी है। अब हम यहाँ पे इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखते हैं। लेट्स प्राइवेट इंट एक्स एंड सिमिलरली let's just get its setter and getter, public void set x and it will receive an integer. Let's say this is x, you can say anything, and we'll say this dot x is equal to a, and in the same way हम यहाँ पे इसका गेटर भी बनाते हैं, पब्लिक इंट गेट एक्स एंड वी आर जस्ट रिटर्निंग दिस डॉट एक्स, लेट्स सेव इट। तो ये आप देखिए तो ये एक इनर क्लास बन चुकी है, लेकिन ये एक ऐसी क्लास है जो कि एक मेथड के अंदर लिखी हुई है। तो अब हम यहाँ पे अगर हमने इस क्लास को यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस क्लास का। सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लोकल इनर, लेट्स से एल आई इज इक्वल टू न्यू लोकल इनर, और हम यहाँ पे लेट्स से एक वैल्यू सेट करते हैं, लेट्स सेट एक्स वैल्यू 56, और अब हम इसको प्रिंट करते हैं एस आउट एक्स वैल्यू इज एल आई डॉट गेट एक्स। तो इसको फिर दोबारा समझते हैं। हमारे पास एक आउटर क्लास है, उस आउटर क्लास का एक मेथड है जिसका नाम टेस्ट है, और उस टेस्ट मेथड के अंदर हमने एक क्लास डिक्लेयर की हुई है। तो ये जो क्लास है इसको हम कहेंगे लोकल इनर क्लास, और इस क्लास का स्कोप सिर्फ इस मेथड तक महदूद है। जैसे ही इस मेथड की बाउंड्री से आप बाहर जाएंगे तो आप इस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते।
तो चलिए हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आउटर क्लास का। आउटर क्लास OC इज इक्वल टू न्यू आउटर क्लास, दिस इज द न्यू आउटर क्लास। और हमारे पास आउटर क्लास में सिर्फ एक ही मेथड है और उस मेथड का नाम है टेस्ट। सो लेट्स कॉल द टेस्ट मेथड। अब बैकएंड पे क्या होगा, जैसे ही आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस पर हम टेस्ट को कॉल करेंगे, तो टेस्ट इंटरनली एक क्लास क्रिएट करेगा, फिर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और फिर उसमें एक वैल्यू को सेट करेगा और फिर उस वैल्यू को गेट करेगा और उसको प्रिंट करेगा। तो हमारे पास आना चाहिए x वैल्यू इज़ 56। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। आप देख सकते हैं x वैल्यू इज़ 56। जैसे ही आप इस स्कोप से बाहर आएंगे, इस मेथड के स्कोप से, तो आपके पास ये क्लास आपको एक्सेसिबल नहीं है। लेट्स ट्राई टू क्रिएट लोकल इनर, वी वुड गेट एनी क्लास। लेट्स क्रिएट लोकल इनर। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखेंगे कि लोकल इनर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आएगा। तो जो लोकल इनर क्लास है वो एक ऐसी क्लास है जो कि एक मेथड के अंदर डिक्लेयर की जाएगी और उसका स्कोप उस मेथड तक ही महदूद होगा। और अगर आपने उस क्लास को यूज़ करना है तो सिंपली आपको उस मेथड में रहते हुए उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप उसके जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट लोकल इनर क्लास। और लास्ट जो है डेट इज़ एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस इनर क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि आप एक ऑब्जेक्ट के साथ एफिलिएट कर सकते हैं। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग वन। और इसमें हम यूजुअली इसको मेथड ओवरराइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम जब इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम भी हम जस्ट एनोनिमस इनर क्लास को देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, दिस ओनली सर्व टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। आप इस क्लास जो है ये एक ऑब्जेक्ट के साथ ही काम करेगी। तो देखते हैं कि ये कैसे बनती है। सो अगेन लेट्स डिलीट इट एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट एन एनोनिमस क्लास। ओके, हम यहाँ पे सिंपल एक मेथड बनाते हैं, अगेन शो मेथड, and we are just printing a value here. I'm a outer class। और यहाँ पे हम सिंपल अगर हम oc.show को कॉल करें तो obviously it will print I am outer class। so as you can see I am outer class। लेकिन at the same time हम इसमें कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक outer class बनाते हैं और let's call it OC1 is equal to new outer class and then we are creating another class in it। अब यहाँ से जब हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो उसका मतलब है यहाँ पे हम इस क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें एक्सप्लिसिटली क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अब जो OC1 है इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये शो का मेथड है, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो शो का मेथड है ये OC1 के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह से बिहेव करे। तो हम यहाँ पे आउटपुट करते हैं, लेट्स आउटपुट इट एंड लेट्स प्रिंट आई एम स्पेशल प्रिंट। और यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं और हम यहाँ पे जैसे ही OC1 डॉट शो का मेथड कॉल करेंगे तो बजाय एक्चुअल मेथड कॉल होने के, ये वाला मेथड कॉल होने के, हमारे पास ये वाला मेथड कॉल होगा, क्योंकि अब OC1 के साथ ये वाला मेथड अटैच हो चुका है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं आई एम अ स्पेशल प्रिंट। अगर आप देखें तो ये जो पहला OC है जो कि आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने सारी चीज़ें यहाँ से ग्रैब की
और इसी को ये प्रिंट कर रहा है आई एम आउटर क्लास। लेकिन हमने यहाँ पे जैसे ही OC1 बनाया एक नया ऑब्जेक्ट और उसके अंदर हमने एक क्लास बना दी है, इसको हम कहते हैं एनोनिमस क्लास। यानी अब ये जो है ये सिर्फ OC1 के साथ अटैच है। आप OC पे दोबारा आप शो का मेथड कॉल करें तो अगेन आपके पास मेन क्लास वाला ही मेथड कॉल होगा, जो कि आई एम आउटर क्लास। जस्ट अगेन देखो आई एम आउटर क्लास। तो उसका मतलब ये है कि ये जो शो का मेथड है ये सिर्फ OC1 के साथ ही एफिलिएटेड है। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि डिक्लेयर्ड सर्व ओनली टू सिंगल ऑब्जेक्ट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। और इसमें अगर आपने किसी भी मेथड को कोई स्पेशल रन टाइम पे कोई वैल्यू किसी स्पेशल अंदाज में यूज़ करनी हो तो आप यहाँ पे एनोनिमस क्लास यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि आपके पास स्टैटिक इनर क्लास क्या है, फिर आपके पास नॉन स्टैटिक इनर क्लास क्या है, लोकल इनर क्लास क्या है और एनोनिमस इनर क्लास क्या है। इसको हमने एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।